राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कई जगह 7 फरवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा गया, लेकिन हमारे बांके बिहारी जी मंदिर में षटतिला एकादशी का व्रत 8 फरवरी को सोमवार को व्रत रखा जा रहा है, और जिसका पारण मंगलवार की सुबह 10 बजे से पहले होगा। वृंदावन के लोग, ब्रजवासी तो प्राय बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन करके और उनका चरणामृत लेकर व्रत खोलते हैं, तो आप भी अगले दिन मानसिक रूप से दर्शन जरूर करना। और अब मैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा आरंभ करने से पहले सबसे पहले हम श्री बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर माथा टेकते हैं। नमः कुंज बिहारिण्यै नमः कुंज बिहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होय। वृंदावन बानिक बनो भ्रमर करें गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। षटतिला एकादशी की व्रत कथा को आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के श्री मुख से मन को आनंद एवं संतोष देने वाली एकादशियों के व्रत की उत्तम कथाएं सुनकर अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमन किया और बोले, हे मधुसूदन, आपके मुख से कथाएं सुनकर मुझे अपार आनंद मिला है। हे जगदीश्वर, कृपा कर अन्य एकादशियों की कथाएं भी सुनाने का कष्ट करें। हे पार्थ, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानतावश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि हाय, ये मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक प्राप्त ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक यातना से बचा जा सकता है? यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य महात्मा बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों का बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, वह भेद मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवों के देव भगवान श्री विष्णु का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व विधाता, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा कुंभ तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है।
तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षट तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं एकादशी की कथा कहता हूँ। एक दिन नारद मुनि ने भगवान से षट तिला एकादशी के संबंध में पूछा। वे बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। षट तिला एकादशी के व्रत का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, सो कृपा कर कहिए। नारद जी की विनती सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया और इसको विष्णु लोक भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षट तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और विधि पूछना। जब तक वह तुम्हें ना बताएं तब तक द्वार ना खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगी तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षट तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधि सहित कहती हूँ। जब उसने षट तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षट तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान से भरपूर हो गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षट तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत कथासार, इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। बोलिए षट तिला एकादशी भगवान की जय। आज हमने षट तिला एकादशी की कथा का श्रवण श्री बांके बिहारी जी मंदिर में और स्वामी श्री हरदास जी के श्री चरणों में बैठकर श्रवण किया है और बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे और बांके बिहारी जी की भक्ति हम सभी को मिले। सभी सुखी रहें, सभी आरोग्य रहें, स्वस्थ रहें और बांके बिहारी जी की कृपा से किसी पर भी धन धान्य की कमी ना हो और सब दान आदि खूब करें। बांके बिहारी जी का एक सवैया मैं आपको सुना देता हूँ। कंद सी मीठी हंसी हंस के, रसगुल्ला सी बांसुरी श्याम बजाई, खाजा सी आई विशाखा सखी, मुरली लई छीन लता में छुपाई, पेड़ा सी आई सखी सब दाए, उड़ाए हंसी की खीर सी बनाई, लड्डू से मोहन रूठ गए, तो जलेबी सी राधा मनावने आई। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपने हमारा YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook पेज बांके बिहारी टेम्पल को
लाइक एवं फॉलो करें और बांके बिहारी जी से संबंधित लीलाओं का, दर्शनों का, एकादशी की कथाओं का श्रवण ऐसे ही करते रहें। कुंज बिहारी श्री हरदास। बांके बिहारी लाल की जय।